नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सुने जा रहे अहिल्या जी की कहानी। प्रातःकाल जब राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी के वन उपवन आदि देखने के लिए निकले तो उन्होंने एक उपवन में एक निर्जन स्थान देखा। राम बोले, भगवान, ये स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखाई देता है, किंतु क्या कारण है कि यहाँ कोई ऋषि या मुनि दिखाई नहीं देते। विश्वामित्र जी ने बताया, ये स्थान कभी महात्मा गौतम का आश्रम था। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहकर तपस्या करते थे। एक दिन जब गौतम ऋषि आश्रम के बाहर गए हुए थे तो उनकी अनुपस्थिति में इंद्र ने गौतम के वेश में आकर अहिल्या से प्रणय याचना की। यद्यपि अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया था तो भी यह विचार करके कि मैं इतनी सुंदर हूं कि देवराज इंद्र स्वयं मुझसे प्रणय याचना कर रहे हैं, अपनी स्वीकृति दे दी। जब इंद्र अपने लोक लौट रहे थे तभी अपने आश्रम को वापस आते हुए गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी, जो उन्हीं का वेश धारण किए हुए था। वे सब कुछ समझ गए और उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को शाप दिया कि रे दुराचारिणी, तो हजारों वर्ष तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई यहाँ राख में पड़ी रहे। जब राम इस वन में प्रवेश करेंगे तभी उनकी कृपा से तेरा उद्धार होगा। तभी तू अपना पूर्व शरीर धारण करके मेरे पास आ सकेगी। ये कहकर गौतम ऋषि इस आश्रम को छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगे। इसलिए हे राम, अब तुम आश्रम के अंदर जाकर अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी की बात सुनकर वे दोनों भाई आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए। वहां तपस्या में निरत अहिल्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, केवल उसका तेज संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो रहा था। जब अहिल्या की दृष्टि राम पर पड़ी तो उनके पवित्र दर्शन पाकर एक बार फिर सुंदर नारी के रूप में दिखाई देने लगी। नारी रूप में अहिल्या को सम्मुख पाकर राम और लक्ष्मण ने श्रद्धापूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। उससे उचित आदर सत्कार ग्रहण कर वे मुनराज के साथ पुनः मिथिलापुरी को लौट आए। दोस्तों, आपको अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब प्लीज। जय श्री राम। फोल्डेड हैंड्स।